हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है सुबह का टाइम और यस यहाँ उठ चुके हैं। ये मेरे साथ ही उठ जाते हैं। पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है कि मम्मा उठ चुकी है। मैं या बेड से नीचे कदम रखती हूँ फिर वॉशरूम तक पहुँच पाती हूँ, इतने में ये उठ जाते हैं। उठने के बाद सबसे पहले मैं इनको फेस वॉश कराती हूँ, उसके बाद मैं इनको दूध पिलाती हूँ। दूध पिलाने के बाद मैं इनके साथ खेलती हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर उसके बाद मैं इनको खुद से खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक ये यहाँ खेलेंगे तब तक मैं अपने घर के छोटे मोटे काम जो भी हैं वो पूरे कर लूँगी और उनको साथ ही साथ यहाँ से देखती जाऊँगी, क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं कि कब वो क्या कर लें। फिर मैं इनको कराऊँगी नाश्ता दूध पिलाने के करीब में 1.5 से 2 घंटे बाद कराती हूँ। तो नाश्ते में मैंने बनाया इनके लिए पोहा, और पोहे में मैंने डाला है बारीक कटा हुआ टमाटर, धनिया और उबला हुआ आलू। पोहे को देसी घी से बनाया, राई का तड़का देके। जब पोहा बन के रेडी हो गया तो उसके बाद मैंने गैस को इसको स्लो आंच पर करीब 5 से 7 मिनट के लिए पानी डाल के अच्छे से उबाला, जिससे ये मुलायम हो जाए। फिर मैं इनको यहाँ खिलाती हूँ। तो ये कभी घोड़े पे बैठ के, कभी घूम घूम के, ये नॉर्मल तरीके से नहीं खाते, ऐसे ही खाते हैं। और इनका भी ऐसा रहता है कि मम्मा मेरे पीछे घूमे और मुझे घूम घूम के खिलाए। ये ना कुछ भी खाता पीता है ना तो ऐसे ही नखरे करता है। पहले आप इसके पीछे पीछे घूमो, फिर आप इसको खिलाओ। ये आप सोचो कि एक जगह बैठ के, और अब होने वाला है इनका पोहा यहाँ फिनिश, और ये फिर से यहाँ घोड़े पर बैठ के खाएंगे। एक राउंड पूरे घर का हो गया, अब यहाँ पे फिर से घोड़े पर बैठने आ गए हैं। ये घोड़ा जो है ना, इनकी नानी ने इनको गिफ्ट किया था, जो कि इनको बेहद ही पसंद है। नाश्ता करने के बाद फिर इन्हें साइकिल के साथ खेला। ये साइकिल ना मैंने फ़्लिपकार्ट से बुलाई थी, जो कि क्वालिटी में बहुत ही अच्छी है। और नाश्ता करने के करीब 2 घंटे बाद मैंने इनको खिलाया है केला। और ये केला मैं डायरेक्ट मैश करके खिला देती हूँ। इसको प्यूरी बनाना या फिर मिक्सी में पीसना ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट इनको ऐसे मैश करके खिला देती हूँ। या तो मैगी वाले चम्मच से मैश करती हूँ, अगर वो नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं हाथ से डायरेक्ट मैश करके ही इनको खिला देती हूँ। और अब हो गया है इनके नहाने का टाइम। तो नहाने के पहले मैंने इनको टब में बिठा दिया है, जिससे अच्छे से ये खेल सकें। तो ये नहाने से कुछ देर पहले ऐसे टब में पानी के साथ खेलेंगे। और जब तक मैं इनके कपड़े, टॉल, लोशन, ऑयल वगैरह निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं देते कि आप इनका सामान निकालो, जो भी रेडी करने का रहता है। इसलिए मैं सारा सामान इनका रेडी होने का पहले ही निकाल के रखाती हूँ। अब मैं इनको यहाँ पहनाऊँगी ये वाली टी शर्ट। टॉल से मैंने अच्छे से इनको पोंछ लिया है, और फिर मैं इनको लगाऊंगी लोशन। तो यहाँ मैं हिमालय का लोशन लगा रही हूँ। और नहाने के बाद ना सबसे पहले बॉडी को मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मॉइस्चराइज लगाना ज़रूरी होता है। तो अच्छे से मैं हाथ में, पैर में इनको बॉडी लोशन लगाऊंगी। और पता नहीं क्यों आज ये इतनी शांति से रेडी हो रहा है, वरना सारे टाइम इनको उछल कूद करना है। और यहाँ ना मैंने हिमालय का बॉडी लोशन लगा है। मैं इनके लिए सारे प्रोडक्ट हिमालय के यूज़ करती हूँ, शैम्पू, लोशन, क्रीम, ऑयल, सब कुछ प्रोडक्ट हिमालय का यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इनको लगाऊंगी बालों में कोकोनट ऑयल, क्योंकि जो मेरा हिमालय का ऑयल है ना वो हो गया है ख़त्म। तो मैं उस वजह से यहाँ इनको लगाऊंगी कोकोनट ऑयल बालों में। लास्ट में लगाया इनको मैंने काजल। फर्स्ट टाइम में थोड़ा अच्छे से नहीं लगा, इसलिए मैंने सेकंड टाइम में लगा, और मेरा हो गया राजा बेटा तैयार। दोपहर में इनके सोने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद जब मैंने इनको सुला दिया, तब ये टाइम फ्री था। उस टाइम ना मैंने इनके सर्दी के कपड़े, जब से सर्दी ख़त्म हुई है तब से धो के और सुखा के थैली में भर के रखे थे। तभी से मैं सोच रही थी कि इन सारे कपड़ों को इस ट्रॉली बैग में भरकर सारे कपड़े अलमारी के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि इस ट्रॉली बैग का अभी कोई यूज़ ही नहीं होना। इस कारण से मैंने सोचा कि सारे कपड़े इससे भर के रख दूँगी, क्योंकि अलमारी में स्पेस चाहिए होता है। तो उस कारण से ये सारे कपड़े इसके ऊपर रखे जाएंगे। और कपड़े इसके इतने सारे थे सर्दी वाले कि मुझे रखने में करीब आधे घंटा लगा। फिर उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए यश को घुमाने के लिए पार्क। तो पार्क में ना यश अच्छे से एंजॉय करता है। पार्क में रहते हैं बहुत सारे बच्चे, उन बच्चों को देख के यश स्माइल करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो इस कारण से हम लोग ना यश को शाम को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, चाहे वो पार्क हो, मंदिर हो, क्योंकि यश को भी अच्छा लगता है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ करीब यश आधे से 1 घंटे खेला है। यश के साथ हम लोगों ने भी यहाँ खेल लिया है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाना ही ठीक रहता है। फिर ना पार्क से निकलने के बाद हम लोग खाने चले गए पानी पूरी। तो यहाँ यश देख देख के ना जो पैकेट सामने लगी रहती है उनको खींचने लगा, और हम लोगों ने खाई यहाँ पानी पूरी, बट यश को नहीं खिलाया यहाँ कुछ भी। फिर पानी पूरी खाने के बाद हमने यश के लिए ली थी आइसक्रीम, जो कि हमने उसको घर आके खिलाई थी।
और यहाँ यश ने फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खाई। हम लोग ने इसको ठंडा फ्रिज का पानी या कोई भी ठंडी चीज़ आइसक्रीम ना ऐसे नहीं खिलाते एकदम से। ये यश ना फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खाई और इतने मज़े से खा रहा, पता नहीं उसको लग रहा क्या ही मिल गया है। फिर उसके बाद मैंने ना यश को यहाँ खिलाया पपाया प्यूरी। पपाया को मैंने मैश किया, मैश करके मैंने इसको यहाँ चम्मच से खिला दिया, तो इसको शायद ये पसंद आ रहा है और ये अच्छे से खा रहा है। फिर ना मैंने इसके साथ थोड़ी मस्ती भी की, मस्ती करते करते मैंने इसको अच्छे से पपाया प्यूरी खिलाई। और ये ना पपाया, बनाना, मैंगो सारे फ्रूट अच्छे से खा लेता है। और मैंगो तो इसको इतना पसंद है, अगर इसका बस चले तो पूरा ही मैंगो खा जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाई यहाँ अदरक वाली चाय। तो इस तरीके से कुछ हमारा पूरा दिन निकला और इसके साथ पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे निकल जाता है और कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जय श्री राधे।